हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का 10th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में 10.2 स्टार्ट करने से पहले मैंने इसमें एंगल्स बताए थे। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द डायग्राम बिलो इफ लाइंस L एंड M आर पैरेलल एंड एंगल्स L7 has measure 133 डिग्री, what are the measure of other angles। यहाँ पर एक डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है, उसमें एंगल 7, ठीक है, ये अंदर की साइड है। एंगल 7 आपको गिवन है कितना, 133 डिग्री ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है बाकी अदर एंगल। अब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब पैरेलल लाइन पर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, तो वही कंडीशन हमें यहाँ पर दिखानी है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये सेम फेस है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग एंगल 7 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7 किसके अकॉर्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। आपको ब्रैकेट में मेंशन करना है कि आप इक्वल किसके अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। तो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 7 के, यानी एंगल 4 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 133 डिग्री। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर एंगल, क्योंकि ये अगर हम इस लाइन को कट कर दें बीच में से तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी है, तो ये दोनों एंगल किसके अकॉर्डिंग इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल 6 की वैल्यू भी कितनी होगी, 133 डिग्री। क्योंकि एंगल 6 133 है तो एंगल 3 भी कितना होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 इसके अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी होगी, 133 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारी किस किस की वैल्यू निकल कर आ गई, एंगल 4, एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 3 की। अब हमें फाइंड करने हैं बाकी एंगल्स। तो बाकी एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम स्ट्रेट लाइन लेके चलें, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है। अब इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था जब चैप्टर स्टार्ट करा था कि इसमें लीनियर पेयर भी होता है। जब एक स्ट्रेट लाइन को एक लाइन कॉमन आर्म कट करती है तो लीनियर पेयर लग जाता है। यहाँ पर देखिए कॉमन आर्म हो रही है, ठीक है, 7 और 2 लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग जो है वो अलग हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 7 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्या लगेगा यहाँ पे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यहाँ पर इसकी वैल्यू लगाएंगे, कितनी आएगी, 133 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 33 को इधर साइड लेके जाएंगे तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 133, ठीक है। माइनस करेंगे कितना आएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू आएगा, क्योंकि इसे माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 47 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 47 डिग्री, ठीक। अब इसमें ये देखिए एंगल 2 की वैल्यू हमें 47 मिल गई, मतलब ये वाला 47 है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 किसके अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल 5 की वैल्यू भी कितनी होगी, 47 डिग्री, ठीक। अब हमें 5 मिल गया, 2 मिल गया, ये दोनों कॉरेस्पॉन्ड इक्वल होंगे, यानी 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर लिख देते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। तो एंगल 1 की वैल्यू भी कितनी होगी, 47 डिग्री, ठीक है। और दूसरा एंगल 5 और 8 इक्वल है, तो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5, यानी एंगल 8 की वैल्यू भी कितनी होगी, 47 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, राइट द मेजर ऑफ द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। यहाँ पर कुछ फिगर आपको गिवन है, उसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन दे रखी है, एल और एम, ठीक, और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करी। जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो यहाँ पर देखिए एंगल कौन से दे रखा है, ये कौन से टाइप के एंगल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री किसके अकॉर्डिंग, आपको रीजन बी बताना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट वाले में, ये 2 पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, क्योंकि हमें सिर्फ इतने पार्ट में एंगल दे रखा है, तो ये दोनों
आपस में इक्वल होंगे किसके अकॉर्डिंग, एंगल x इज इक्वल टू 105 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आप पूरा फुल नेम भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है पैरेलल लाइन है, क्योंकि एक्सटीरियर है, देखिए अंदर की साइड कोई नहीं है तो इंटीरियर एंगल तो होगा नहीं। अब एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू 40 डिग्री। कंडीशन क्या लगेगी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इसके 3 पार्ट कंप्लीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखिएगा इसका डी पार्ट। डी पार्ट में स्टार्ट करने से पहले आप ये समझिए कि जब दो पैरेलल लाइन कट होती हैं ट्रांसवर्सल लाइन से, ठीक है, तो आपको बता दिया है अल्टरनेट, एक्सटीरियर, इंटीरियर और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एक एंगल और होता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर होता है ये वाले एंगल। ठीक, कोई भी एंगल, कोई भी वैल्यू गिवन हो, अगर उनका सम 180 मिल रहा है मतलब वो को इंटीरियर एंगल है, सिर्फ अंदर की साइड की बात चल रही है। ठीक है, चाहे इस डायरेक्शन में हो या फिर इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर देखिए जब हम इन दोनों लाइनों को आगे बढ़ाते हैं तो ये दो एंगल दे रखे हैं, दोनों सेम साइड में दे रखे हैं। ठीक है, तो कौन सा एंगल लगेगा, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग x प्लस 222 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 22। ठीक है, 2x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 855 और 158, मतलब ये बचेगा माइनस करके। अब इसे 2 से डिवाइड कर दो, 158 अपॉन 2 कट करेंगे, 2 7 जा 14 और 2 9 जा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 79। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिनिश होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए देखिएगा हमारी चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, आपको जो फिगर गिवन है उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हमने पीछे करी थी, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी लग रहे हैं। ठीक है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। तो 180 डिग्री की लाइन को अगर हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दे और उसे दोबारा ऐड करें तब भी 180 मिलेगा। ठीक है, अगर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तब भी इन तीनों को जोड़कर हमें क्या मिलेगा, 180 मिल रहा है। 4 में, 5 में, जितने में भी हो रहा है, अगर हाफ पार्ट डिवाइड हो रहा है, आप सबको प्लस करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। तो वही कंडीशन हमें यहाँ पर लगानी है। क्या लगेगा, देखिए फर्स्ट पार्ट में दिया है लीनियर पेयर ऑफ एंगल लग रहा है यहाँ पर, तो क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो यहाँ पर लिखेंगे, इसकी नेमिंग दे देते हैं ओ ए बी और ये सी। क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी, ए ओ सी। ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर लिख देंगे आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, अब एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी है, x प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करेंगे, 4x इज इक्वल टू 180। 4 को राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस 4, 4x इज इक्वल टू माइनस करेंगे 176। अब इसको x इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय 4 कट करेंगे, कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 44 डिग्री। क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो 44 आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर 3 एंगल दे रखे हैं, तीनों एंगल को प्लस करेंगे, क्या मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ पर 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x, आप नेमिंग देके जैसे मैंने ऊपर करा था, ए ओ बी सी और ये डी, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2x प्लस 3x माइनस 6 प्लस x इज इक्वल टू 180। ठीक, अब तीनों को प्लस कर दीजिए, सिर्फ x वाले टर्म को यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये हो गया 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, x इज इक्वल टू 180 प्लस 6, क्योंकि इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब 6x इज इक्वल टू 186, x इज इक्वल टू 186 डिवाइडेड बाय 6 कट करेंगे इसे, 6 3 जा 18, 6 2 जा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 32 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला हमें दिया है, दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, और इसमें जब इंटरसेक्ट करती हैं तो कौन सा एंगल बन रहा है हमारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर एंगल x की वैल्यू कितनी होगी, 160 डिग्री। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट
एंगल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पर। देखिएगा इसका डी पार्ट में क्या गिवन है, हमें फिगर जो गिवन है इसमें 3 एंगल हमें गिवन है अलग अलग। ठीक है, अलग अलग एंगल गिवन है। अब देखिए अगर हम इस वाली लाइन को हटा दें, सीधी स्ट्रेट लाइन जो है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा 120। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 180, क्योंकि हम ऊपर वाला पार्ट ही नहीं लेके चल रहे, नीचे वाला पार्ट लेके चल रहे हैं। स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो रही है, जब स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होती है तो तीनों एंगल को प्लस कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर x को प्लस करेंगे, 3x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। ठीक है, 3x 120 को इस साइड में लेके जाएंगे, यानी 180 माइनस 120, माइनस करके कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 60 डिग्री। x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 3, कट करेंगे 2 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।